अगर आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी तो उन फिल्मों में एक सीन दर्शाया जाता था जिसमें दूल्हा जब अपनी दुल्हन को लेकर वापस अपने घर जा रहा होता है, इसी दौरान अचानक डकैत आ जाते थे और डकैतों के द्वारा दुल्हन सहित दूल्हे का पूरा सामान लूट लिया जाता था और दूल्हे के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता था। अक्सर पुरानी फिल्मों में यह सीन देखने को मिलता था। फिल्मों में जो डकैत आते थे वह घोड़े पर सवार होकर आते थे और बंदूक दिखाकर पूरा सामान लूट लेते थे और लूट कर चले जाते थे। अभी तक यह सीन हम लोग रील में देख रहे थे, लेकिन अब यह सीन रियल में देखने को मिला है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में यह घटना घटित हुई है, जहां एक दूल्हे को लूट लिया गया दिन दहाड़े और उस दूल्हे के साथ मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि रीवा जिले के गढ़ थाना अंतर्गत घूमा गांव के नेशनल हाईवे सड़क पर आज सुबह जब बारात लौट रही थी, इसी दौरान 20 की संख्या में असामाजिक तत्व आए और उन लोगों के द्वारा नेशनल हाईवे पर बारातियों को रोक लिया गया और जमकर मारपीट की गई और जो सामान बारातियों के पास था, दूल्हे के पास था, दुल्हन के पास था, उसे लूट लिया गया। बताया जा रहा है कि गढ़ थाना अंतर्गत नौवा गांव में उर्मिला केवट की पुत्री गायत्री केवट की शादी 27 फरवरी को हो रही थी। 27 फरवरी को त्योंथर थाना अंतर्गत पनासी गांव से रवि माझी की बारात आई हुई थी। 27 को शादी हुई और 28 को जब बारात वापस जा रही थी, इसी दौरान गढ़ थाना अंतर्गत घूमा नेशनल हाईवे पर 20 की संख्या में लोग पहुंचे और बारातियों को रोक लिए। रोकने के बाद बारातियों के साथ दूल्हे के साथ जमकर मारपीट की गई, गाड़ियों को तोड़ दिया गया और जो सामान था उस सामान को लूट कर लेकर चले गए। वहीं जब इस संबंध में बारातियों से जानकारी ली गई तो उनके द्वारा बताया गया कि 27 तारीख को जब बारात पहुंची थी नौवा गांव में, तो वहां पर डीजे वाले से विवाद हुआ था, जिस कारण से आज सुबह यह घटना घटित हुई है। वहीं बाराती जो थे, इन लोगों के द्वारा तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर लिया गया है और मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा यह बोला जा रहा है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। पुलिस कार्यवाही करने की बात कर रही है, लेकिन कब कार्यवाही होगी कब नहीं होगी यह तो देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि गढ़ थाना अंतर्गत यह कोई पहली घटना नहीं है कि गढ़ थाना अंतर्गत पहली घटना है, लूट हो गई है, कोई बड़ी बात है। गढ़ थाना अंतर्गत आए दिन ऐसे घटनाएं होती रहती हैं और आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। गढ़ थाना अंतर्गत पिछले महीने एक शिक्षक के साथ लूट हुई थी। अभी तक उस लूट का खुलासा नहीं हो पाया कि किसने लूट किया। शिक्षक से लूट होने के बाद फिर एक 5 दिन बाद घटना घटित हुई थी, उसका भी अभी तक खुलासा नहीं हो पाया और अभी 1 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि अब बारातियों के साथ लूट हो गई दिन दहाड़े। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंच जाएं मंचों पर तो क्या क्या बोलते हैं यह तो आप सभी ने देखा होगा और आप सभी ने सुना होगा। मुख्यमंत्री भाषण देने से पीछे नहीं हटते, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश के रीवा में कानून व्यवस्था देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि अपराधी एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं और अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। अपराधियों के द्वारा दिन दहाड़े आज बारातियों के साथ लूट की गई है, दुल्हन के साथ लूट की गई है, दूल्हे के साथ लूट की गई है, वो भी नेशनल हाईवे सड़क पर। नेशनल हाईवे सड़क पर आए, पहले जैसे फिल्मों में दिखाया जाता था डाकू आते थे घोड़े से आते थे, अब चेंज हो गया है। अब जो आते हैं यह मोटरसाइकिल से आते हैं, मोटरसाइकिल सड़क पे लगा दिए और बारातियों की गाड़ी रोककर पहले तो उनके साथ जमकर मारपीट किए और मारपीट करने के बाद जो सामान था
वह लूट कर चले गए और पुलिस के द्वारा क्या बोल दिया गया कि मामला दर्ज कर लिया गया है, कार्यवाही की जाएगी। आखिरकार ऐसे अपराधियों के हौसले बुलंद क्यों हैं? कहीं न कहीं ये कानून व्यवस्था पर सवाल बन रहा है। गढ़ थाना अंतर्गत कोई पहली घटना नहीं है, इससे पूर्व भी 2 घटनाएं घटित हो चुकी हैं, अभी 1 महीने नहीं बीता है। क्या इन घटनाओं का खुलासा हो पाएगा या फिर अपराधियों के ऐसे ही हौसले बुलंद रहेंगे और अपराधियों के द्वारा खुलेआम अपराधों को अंजाम दिया जाएगा? बाराती थे, बाराती सैकड़ों की संख्या में थे, कम से कम वो लोग सैकड़ों की संख्या में थे तो बच गए। अगर कोई अकेला होता तो उसके साथ क्या करते अपराधी? यह भी सोचने वाली बात है। हालांकि देखना इसमें यह दिलचस्प होगा कि जिन अपराधियों के द्वारा यह घटना घटित की गई है उन पर क्या कार्यवाही होती है और कब तक वह पुलिस के शिकंजे में आ पाते हैं। आपका नाम क्या है? उर्मिलेश प्रसाद केवट। पिता? श्री कौशल प्रसाद केवट। कहाँ के निवासी हैं? रामनगर। ये कैसे घटना घटी? ये कौन है जिनकी बारात जा रही थी आपकी? ये हमारे दामाद, हमारी बच्ची है। हाँ, हमारे यहाँ बारात गए थे जी। कब गए थे, किस दिनांक को? 27 को गए थे। हाँ, आज विदाई हुई? आज विदाई हुई 28/2 को। हाँ। ये मारपीट लूट की घटना जो हुई है तो सूचना कैसे मिली आपको? सूचना मेरी बच्ची ने फोन से मुझको बताया। क्या किसी से आपका कोई विवाद था? कोई विवाद नहीं। कोई विवाद नहीं था। क्या हमलावरों को कुछ जानकारी ये बताए हैं कैसे क्या है? नहीं, हमको ये नहीं बताई। लोग उनको पता भी नहीं है कौन हमलावर है। क्या कोई मोटरसाइकिल या कुछ अन्य वाहन नंबर ध्यान दिए हैं, नोट किए हैं? अब गाड़ी वाहन नंबर तुम्हें नोट किए, ये बता। आपका नाम क्या है? रवि कुमार माझी। कहाँ आप गए थे बारात लेके? नवा गांव। आज ये घटना कहाँ पर हुई है आपके साथ? ये बस स्टॉप घोमा के पास हुआ है। जी। आपके पिता का नाम क्या है? श्री प्रेमलाल माझी। आप कहाँ जा रहे थे? जी, पनासी गांव। पनासी गांव। कितने बजे ये घटना घटी? लगभग 12-24 ऐसे रहा होगा, 12 साढ़े 12। कितने लोग थे हमलावर? हमलावर लगभग 15 से ऊपर थे। क्या कुछ विवाद किए? विवाद पे तो हमको नहीं जानकारी है उन्होंने, लेकिन उन्होंने ऐसे ही रोड ब्लॉक किया और हो गया। पहले पत्थर फेंके हैं, फिर हमारे साथी के साथ मारपीट किए, हो गया और पूरी कांच फोड़ दिए चारों तरफ की। कुछ लूटपाट भी किए हैं? लूटपाट, मेरी चैन थी। हाँ। तो ऐसे झपटे मारे और नोटिस नहीं कर पाया, कब मेरी चैन निकाल के चले गए। चैन ले गए? और कुछ ले गए? जब मेरा तो ऐसे कुछ नहीं। और कुछ कह रहे थे? जी, अभी तो फिलहाल और कुछ नहीं कह रहे थे। भैया आपका नाम क्या है? मैं आशीष माझी। पिता? पिता श्री समय लाल माझी। कहाँ के निवासी हैं? मैं ग्राम पोस्ट चंद्रपुर। ये जो बारात जा रही थी ये कौन है आपके? ये बारात हमारे साले साहब की शादी हो रही। साले की है। आप जो ये हमला हो रहा था, लूट हो रही थी, तो आपने किसी को पहचाना भी है? जी जी, पहचाना मैंने। किसको पहचाने हैं? वहाँ पे एक्चुअली क्या था, डीजे मालिक था और कल डीजे रात में जब उठा तो वो आपस में किससे विवाद किए, क्या किए हमसे मतलब नहीं था। और उसके बाद वो हमें ये भी उम्मीद नहीं थी कि वो हमारे लूट पाट करेंगे, कुछ भी करेंगे। हम तो आराम से आ ही रहे थे। तो यहाँ रोड पे गाड़ियाँ लगा दिए बहुत सारी और पत्थर हाथ में ले लिए और डंडा ले लिया। ये तो प्रूफ हर जगह फैला ही हुआ है। हाँ। तो सीधा गाड़ी पे ही, धीमी हुई गाड़ी के पत्थर पटक दिए आगे पहले ही, और उसी साइड में मैं बैठा था, को ड्राइवर साइड में। तो उसके बाद वो डायरेक्ट आया है कि तो मास्टर जो ड्राइवर था उस साइड का कांच तोड़ा और चाबी, गाड़ी बंद करके चाबी ले लिया। उसके बाद लॉक खोल दिया तो पूरा लूट पाट, मतलब 20 लड़के थे करीब, वो पूरा लूट पाट करने लगे। लूट पाट में क्या क्या किए हैं? लूट पाट में गले का चैन ले गए और 25,000 पैसा था डेस्क बोर्ड में, वो ले गए। वो ले गए। अच्छा। ये गाड़ी यही तोड़े हैं? गाड़ी यही सामने है, प्रूफ है। ये हाईवे में तोड़े थे, ये साइड नहीं, वो तो ले लिया हूँ एक बार। गाड़ी यहाँ हाईवे में तोड़ी है। साला मारे लागे है तो पेट्रोल खर्च करता है यहाँ तक।